हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIN के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त यूपी में सबसे ठगे हुए माने जा सकते हैं। मुसलमानों की क़यादत के लिए हैदराबाद से यूपी आने वाले ओवैसी के लिए यूपी की जमीन कुछ ज्यादा ही पथरीली होती जा रही है। उन्होंने जिस नेता के साथ मिलकर यूपी में ताल ठोका था वो तो सीधे अखिलेश यादव के पाले में चले गए। अब अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर एक साथ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अकेले पड़ चुके ओवैसी के लिए दूर दूर तक यूपी का रास्ता अंधेरे से घिरता जा रहा है। ओवैसी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का गढ़ माने जाने वाले इलाके का दौरा कर रहे हैं। वहां उनकी रैलियां भी हो रही हैं, भीड़ भी खूब आ रही है। ओवैसी साहब खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये मुसलमान भीड़ हैदराबादी भाईजान को कबूल करेगी? क्या ये भीड़ ओवैसी के लिए वोट में तब्दील होगी? क्यों सहारनपुर देवबंद विचारधारा के साथ साथ मुस्लिम आबादी वाला गढ़ भी माना जाता है। यहां ओवैसी ने अपनी रैली में सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों को निशाने पर ले लिया है और चौधरी चरण सिंह को भी याद किया और कह दिया जो काम चौधरी चरण सिंह ने जाटों के लिए किया है वही काम ओवैसी मुसलमानों के लिए करेंगे। ओवैसी अपनी लीग से हटकर चौधरी चरण सिंह को याद किया और उनकी तारीफ भी कर दी। ओवैसी ने कई सवाल खड़ा करके हुकूमत पर निशाना साधा है। पीएम मोदी और अमित पर भी सवाल खड़ा किया और क्या क्या कहा है ओवैसी ने अपने इस भाषण में, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और राष्ट्रीय लोक दल पर निशाना साधकर अपना चुनावी आगाज कर दिया है और कहा कि सहारनपुर उलेमाओं की सरजमी है। देश की आजादी में मुसलमानों ने भी खून बहाया था, उसके बाद भी तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। ओवैसी ने कहा कि जब तक मुसलमान सियासी ताकत बनकर अपना नेता नहीं बनाते तब तक ना भारत मजबूत होगा और ना ही मुसलमान। ओवैसी इतवार को सहारनपुर में एक जलसे को खिताब करते हुए ये तमाम बातें कही। ओवैसी ने तकरीबन 1 घंटे के अपने खिताब में कहा कि आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस, सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोक दल ने मुसलमानों के केवल वोट का इस्तेमाल किया। वोट लेने के बाद भी आज तक ना तो स्कूल खोले गए और बेटियों के लिए भी कोई तालीम का बंदोबस्त नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर मुसलमानों को किए गए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर देश में NRC और CA लागू किया गया तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। जब गोरखपुर में गुप्ता की हत्या होती है तो योगी 50 लाख और अखिलेश 21 लाख देते हैं, पुलिस अफसर सस्पेंड किए जाते हैं। लेकिन जब उन्नाव में सब्जी बेचने वाले फैजल को पुलिस मार देती है तो कुछ नहीं होता। इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस वक्त 50,000 मुसलमान बेघर हुए। उस वक्त अखिलेश यादव सैफई उत्सव मनाने में मशगूल थे। असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय लोक दल पर निशाना साधते हुए कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया है। सहारनपुर में मुसलमानों की आबादी का तकरीबन 42% है, फिर भी सपा नेता अखिलेश यादव की सहारनपुर रैली में किसी भी मुस्लिम नेता को मंच पर बैठने का नहीं दिया गया। ओवैसी ने जयंत चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जयंत चौधरी ने मेरी तुलना एक फिल्म स्टार से की है। ओवैसी ने कहा कि मैं RLD के नेता जयंत चौधरी सिंह साहब से कहना चाहूंगा कि जयंत साहब ये फिल्म स्टार मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ये फिल्म स्टार 2.5 घंटे के लिए नाचते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, मगर जयंत चौधरी याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी वो काम उत्तर प्रदेश और भारत में करेगा जो काम चौधरी चरण सिंह ने जाटों के लिए किया था। ओवैसी ने इस दौरान चौधरी चरण सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के जाटों
बच्चों को एक सियासी ताकत बनाया। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक अल्लाह ताला मुझे जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं भारत और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनाऊंगा। उसके बाद ओवैसी ने कहा कि ये लोग समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनकर लोग आते हैं लेकिन वोट नहीं करते। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक कानून संसद में पारित किया गया था तब सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां चुप रहती हैं। शिवसेना सीएए पर भाजपा का समर्थन कर सकती है, लेकिन सपा ने चुप रहना चुना क्योंकि वो महाराष्ट्र में शिवसेना का समर्थन कर रही है। ओवैसी ने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया T20 क्रिकेट मैच में भारत की हार पर खिलाड़ी मोहम्मद शमी को निशाना बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि हमें मनीष गुप्ता के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन फैक्ट ये है कि जब एक गुप्ता पुलिस की ज्यादती की वजह से मर जाता है तो उसके परिवार को 40 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन जब उन्नाव में पुलिस की ज्यादती से एक गरीब सब्जी वाले फैजल की मौत हो जाती है तब कोई भी उसके परिवार के साथ नजर नहीं करता है। ओवैसी उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें सड़क नमाज पढ़ने का जिक्र किया गया था। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह साहब अगर हम जबान खोलने लगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको कि सड़क पर क्या क्या होता है, लेकिन अगर 10 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो इससे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन अगर भारत में सड़क पर जुमे की नमाज अदा करते वक्त किसी मुसलमान को कुछ नुकसान होता है तो इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का हुक्म आप अपने लोगों को दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह संविधान की शपथ ले चुके हैं फिर भी इस तरह के बयान देते हैं। ओवैसी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को छोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मीडिया कहेगा कि मैं उकसाने वाला हूं, लेकिन मेरे बिजी रहने पर कम से कम एक कप चाय मिल सकती है। मिस्टर मोदी वो भी नहीं ले सकता। फिलहाल ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश में ठगी का शिकार हो चुके हैं। उनके सामने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी इलाकाई पार्टी से इत्तेहाद करना जरूरी है। अगर उनका किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होता यूपी का रास्ता ओवैसी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।